हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एस सी बीपीडी एग्ज़ाम 31 दिसंबर 2023 को जो होना है उसके लिए हिंदी साहित्य के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। गाइस देखिए, यूके ट्रिपल एस सी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपको पता है 20 मार्क्स की हिंदी आती है और हिंदी साहित्य से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? यूके ट्रिपल एस सी ने पहले भी इसे पूछ रखा है। तो ये किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की। किनकी है? हरिशंकर परसाई जी की। अगला है निठल्ले की डायरी। तो निठल्ले की डायरी जो है ये किसकी पुस्तक है गाइस? तो आप याद रखना, हरिशंकर परसाई की। किनकी है? हरिशंकर परसाई की। अगला है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है ये कौन सी है? ग्राम। कौन सी है? ग्राम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम उपन्यास। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है? तो यह है बाणभट्ट की आत्मकथा। कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पहला उपन्यास है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो पहला उपन्यास है गाइस ये कौन सा है? अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा। अगला है गोदान उपन्यास की नायिका। तो आपको पता है गोदान जो है ये प्रेमचंद जी का है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का है उपन्यास है। और गोदान उपन्यास की जो नायिका है वो कौन है? तो ये है धनिया। कौन है? धनिया। अब देखिए, जितने भी उपन्यास है ना, प्रसिद्ध उपन्यास हैं, उनके आपको नायक नायिका जरूर याद होनी चाहिए। अगला है उपन्यास सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को। किनको कहा जाता है? प्रेमचंद को। अगला है गौरख वाणी के संपादक कौन थे? तो देखिए, गौरख वाणी के जो संपादक थे गाइस ये कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़थबाल। कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़थबाल। अगला है सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? आपको पता है सुमित्रा नंदन से जो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार ले लो, साहित्य अकादमी पुरस्कार ले लो, ठीक है, उनकी रचना भी जो है या इनका निवास स्थान कहाँ से है, तो इनसे जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो छायावाद का मैनिफेस्टो जो कहा जाता है वो इनकी किस रचना को कहा जाता है? पल्लव को। किसको कहा जाता है? पल्लव को। और देखिए, इनकी जो चिदम्बरा है, चलिए चिदम्बरा जो थी इनकी एक पुस्तक, इनको कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला? चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला है सैयद इब्राहिम को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो सैयद इब्राहिम को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखना, रस खान जी को। किनको? रस खान जी को। अगला है मीराबाई के गुरु कौन थे? तो देखिए, मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? तो आप याद रखना, रैदास। रैदास या इनको बोलते हैं रविदास, ठीक है, रैदास या रविदास, ठीक है। इनकी जो फेमस पुस्तक है नरसिंह जी का मायरा, उसको आपने याद रखना है। अगला है गोस्वामी विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा? तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? तो आप याद रखना, सूरदास जी को। अष्टसाप के उच्च कवि माने जाते हैं, अष्टसाप का जहाज भी जो है इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इनसे आपने याद रखना है। तो इनकी जो है साहित्य लहरी पुस्तक है वो भी आपने याद रखनी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आप याद रखना, ये हैं 7। कितने हैं? 7। अब देखिए, जो तुलसीदास थे ये किस शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे? तो आप याद रखना, अकबर के। किसके थे? अकबर के। अगला है तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो आप याद रखना, नाभा दास जी ने। किसने? नाभा दास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो आप याद रखना, नर हरिदास। कौन थे? नर हरिदास। अगला है कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? तो देखिए, कबीर से 3 क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो देखना। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा?
तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा इसमें कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो ये कहा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला है इसी में, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 3 पॉइंट कबीर से हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला है, वीजक नामक ग्रंथ कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो वीजक नामक ग्रंथ जो है वो कितने भागों में विभक्त किया गया है? ये कबीर जी का है गाइस, ठीक है। तो ये कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में, ठीक है। सवद शाकी रमेनी करके है, ठीक है। तो ये 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है। अगला है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर देखिए किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे किसके? सिकंदर लोदी के। किसके थे? सिकंदर लोदी के। और अकबर के कौन थे? तुलसीदास। तो ये थे गाइस आज के हिंदी साहित्य से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम यूके ट्रिपल सी बीपीडीओ में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।